तेलंगाना के जिले मेदक में खातून को नामालूम अफराद ने काला जादू करने के शुबे में जलाकर हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक जुमेरात की देर रात गए रामैयापेट मंडल के कड़ियाल गांव में खातून को मारा पीटा गया और उसकी रिहायशगाह पर आग लगा दी गई। खातून की शिनाख्त डी मुतवा के नाम से की गई है। हमलावरों ने खातून पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी। उसका बेटा और बहू घबराहट में घर से बाहर भाग गए। चीखो पुकार सुनकर पड़ोसी घर पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि उन्होंने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूल के बेटे ने बताया कि हमले में 6 अफराद मुलव्विस थे। मुलजिम का एक रिश्तेदार बीमार हो गया था और उन्होंने उसके लिए मुतवफ़ी को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। खातून को हैदराबाद के एक अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान वो जख्मों से जाबर ना हो सकी। पुलिस ने नाश को रामैयापेट अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद की रहने वाली एक 21 साल लड़की को पार्ट टाइम नौकरी के वादे का लालच देकर साइबर फ्रॉड करने वालों ने 2 लाख रुपए लूट लिए। तफसीलात के मुताबिक उस लड़की को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पैगाम मौसूल हुआ जिसमें उसे ऑनलाइन रेटिंग का काम पेश किया गया। रोजाना रिव्यू रेटिंग के कामों के लिए एक ऑनलाइन ग्रुप में शामिल होने के बाद उससे कहा गया कि अगर वो मजीद मुनाफा चाहती है तो वह एक छोटी सी सरमायाकारी करे, जिस पर उस लड़की ने धोखेबाजों पर एतमाद करते हुए कुछ रकम अदा की। बाद में उन्होंने मजीद मुनाफे का वादा करते हुए उसे बिटकॉइन अकाउंट बनाने के लिए एक लिंक भेजा और उसे 2 लाख रुपए अदा करने को कहा। पेमेंट करने के बाद उन्होंने रकम को दोगुना करने का वादा करते हुए उसे एक और पेमेंट करने को कहा। लड़की ने गड़बड़ महसूस करते हुए मजीद रकम देने से इनकार कर दिया। धोखेबाजों ने फिर उसे बताया कि अगर वो दूसरी पेमेंट करती है तो उसे सिर्फ 2 लाख रुपए ही वापस मिल सकते हैं। लड़की को यह जब यकीन होने लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है, जिसके बाद लड़की ने पुलिस से रुजू होते हुए धोखेबाजों के खिलाफ शिकायत कराई दर्ज। तेलंगाना के कॉलेजेस के लिए दशहरे की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने ऐलान किया है कि रियासत तेलंगाना के जूनियर कॉलेजों को इस माह की 6 तारीख से दशहरे की तातीलात दी जाएंगी। तातीलात 13 तारीख तक रहेंगी और 14 तारीख को कॉलेजेस दोबारा शुरू होंगे। वाज़ेह है कि कबल ही रियासत के स्कूल्स को तातीलात का ऐलान कर दिया गया था। अब ज़्यादा तौर पर कॉलेजेस को भी तातीलात का ऐलान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू तनाज़े पर एक नई SIT यानी कि खुसूसी तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 रुकनी तहकीकाती टीम बनाई जाए। इस टीम में CBI के 2 अफसरान, रियासती हुकूमत के 2 अफसरान और FSSAI के एक ऑफिसर को शामिल करना चाहिए। CBI डायरेक्टर इस तहकीकात की निगरानी करेंगे। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अदालत को सियासी लड़ाई के प्लेटफॉर्म में तब्दील नहीं होने दे सकते। पहले इस मामले की जाँच आंध्र प्रदेश के सरकारी अफसरान कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रियासती हुकूमत की SIT तिरुपति बालाजी प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट के इल्ज़ामात की तहकीकात नहीं करेगी और नई SIT की तश्कील के हवाले से हिदायत दी। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन्हें जुमेरात को हैदराबाद में ED के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, ने एजेंसी से मजीद वक्त मांगा है। साबिक क्रिकेटर को एजेंसी ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने मुबैना माली बेज़ाब्तगियों से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में तलब किया था। इस पेशरफ्त के बाद एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट PMLA के तहत अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए 8 अक्टूबर को ताज़ा समन जारी किया। BRS के कारगुजार सदर KTR और साबिक रियासती वजीर हरीश राव के खिलाफ हैदराबाद की साबराबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उन दोनों के खिलाफ मेदक के BJP रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के साथ उनकी तस्वीर की ट्रोलिंग की गई। इस सिलसिले में कार्रवाई करने की ख्वाहिश करते हुए दरख्वास्त दाखिल की गई थी। ज़राए के मुताबिक KTR और हरीश राव के अलावा बाद YouTube चैनल्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट और झीलों की अरादियात पर नाजायज़ कब्ज़ों की बर्खास्तगी की मुहिम को दशहरा त्यौहार तक रोकने की हुक्काम को हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने हाइड्रा और मूसा रिवर तरक्याती कॉरपोरेशन अहदेदारों से कहा कि वो बदकमा और दशहरा त्यौहार के पेश नज़र इन्हदामी कार्रवाइयों में उजलत ना करें और इस दौरान मुकामी अफराद को तख्लिया के लिए राज़ी करने इक़दाम किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने अपोजिशन की मुखालिफत में शुरू करदा मुहिम से निपटने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि जिस तरह मुखालिफत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी तरह प्रोजेक्ट की तायीद में सोशल मीडिया पर तफसीलात आवाम के लिए पेश की जाएँ।
रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने 6 अक्टूबर को हैदराबाद में डिप्टी कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस तलब की है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू नवीन मित्तल के मुताबिक डॉक्टर मरी चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जुबली हिल्स में 6 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे डिप्टी कलेक्टर्स व स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। तरक्याती स्कीमात पर अमल के लिए ये इजलास हल किया गया। जिले कलेक्टर से ख्वाहिश की गई है कि वो मुतालिका डिप्टी कलेक्टर्स और स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर्स को शिरकत के लिए रवाना करें।